हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज द रेस्ट ऑफ 2025, उसके लिए यूनिवर्स के एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द राइट थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू एंड हाउ टू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। तो बेसिकली हम सारे ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे फॉर दिस टू गिव यू the angel messages for the coming 4 months or the rest of 2025 and ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज मैं इसमें आपको रेमेडीज भी बताने वाली हूँ। मैं आपको हर वो छोटी चीज बताऊंगी जो आपके आने वाले 4 मंथ्स में इंपॉर्टेंट होगी। उनमें से 2 कौन से ज्यादा लकी मंथ्स होंगे हम वो भी देखने वाले हैं इसमें। सो लाइक आई सेड, पूरी रीडिंग जरूर देखें एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स के इस टाइम पे आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं इन द कमिंग 4 मंथ्स। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बेसिकली रेस्ट ऑफ 2025 के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, हम इस चीज की बात करेंगे इस रीडिंग में। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लैक टूरमलीन जो नजर के लिए होता है, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज विच इज फॉर फोकस, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, एमेथिस्ट इज फॉर मेंटल क्लैरिटी। आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा करता है, आपको पीस ऑफ माइंड लाता है, मेंटल स्ट्रेस से बचाता है या आपको। एंड द अदर ऑप्शन इज क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज पायराइट, दिस इज टाइगर्स आई। सो इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम में रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। हम सारे एंजल कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे फॉर दिस कि आने वाले 4 मंथ्स में यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स अ बिट। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से मंथ्स जो बचे हुए इनमें से आपके लिए अच्छे रहेंगे। Okay, let's start. कॉम्प्रोमाइज, किसी चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, किसी चीज में एडजस्ट करना है। आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो। जब तक वहां से निकलोगे नहीं, जो चीजें आपके लिए मेंट टू बी, वो हम आगे कार्ड से देखेंगे क्या और बताने चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स। बट समथिंग, जब आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, जब ये एडजस्टमेंट करोगे या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ये स्केल बैलेंस हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी चीज आपके माइंड में चल रही है वहां पे थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, पेशेंस आपको डेवलप करना है। आगे कार्ड से हम देखते हैं कि और क्या आपको बताया जा रहा है। दिस कॉम्प्रोमाइज इज नीडेड, इट इज मच नीडेड। चलो आगे कार्ड से देखते हैं, वो हमको और मैसेजेस मिलेंगे, बट यस दिस इज रिक्वायर्ड। एंड खुशी से करना। अगर आप बेदिल, लाइक बोलते हैं ना कई बार, आपका दिल नहीं है फिर भी कॉम्प्रोमाइज करे, वो वाली बात नहीं। थोड़ा चीजों को समझो, थोड़ा आपको ना समझना पड़ेगा तो प्रॉज एंड कॉन्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा इस चीज में। सो बस इस एडजस्टमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पीसफुल रेजोल्यूशन, जैसे ही ये एडजस्टमेंट करोगे, जैसे ही आप ये कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारा सुकून आ रहा है। जो चीज सॉल्व नहीं हो रही थी, जो चीज आगे नहीं बढ़ रही थी, रुकावट आ रही थी, किसी तरह का ऑब्स्टिकल था, वो हटने वाला है। पीसफुल रेजोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम को बहुत पीसफुली, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, बट उसके लिए ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग 4 मंथ्स, सितंबर टू दिसंबर, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा ना, ये लिटरली आपका हार्ट चक्रा हील कर रहा है, आपके लाइफ में सुकून लेके आ रहा है। यू विल बी हैप्पी। हार्ट चक्रा जब हील होता है तो क्या आप हैप्पी होते हो। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, तो रेनबो अगेन टॉक्स अबाउट होप कमिंग टू योर लाइफ, समथिंग ब्राइट कमिंग टू योर लाइफ। आपका इवन क्राउन चक्रा इनलाइटेंड होगा, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो। सो यू विल बी मेकिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा गाइड करेगा टुवर्ड्स दैट राइट डिसीजन। ये उस चीज की बात। ओके,
रिकंसिडर, अभी कोई प्लान चल रहा है आपके माइंड में, या जो भी चीज आप सोच रहे हो उसको दोबारा सोचो, रिकंसिडर करो, रीइवैल्यूएट करो। शायद जिस तरह से अभी आपने सोचा है उस प्लान में आगे जाने के लिए वो सही नहीं है। सो समथिंग, जिस प्लान को रिकंसिडर, अब वो सिचुएशन है, सम पर्सन या फिर कोई प्लान है, आपको उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट। बिना सोचे समझे इसमें आगे मत बनना। आप ये इंपल्सिव होकर अगर आप चीजें करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो रीइवैल्यूएट, रिकंसिडर, फिर से सोचो इस बारे में, हर एंगल से सोचो, हर पर्सपेक्टिव से सोचो, एंड देन उस चीज में आप आगे बढ़ें। यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है। स्वॉर्ड इज ऑलवेज अबाउट जहां पे आपको प्रैक्टिकल होके अपनी विजडम को यूज करके, अपनी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज को यूज करके, अगर आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे, किसी से पूछ लो, जाके किसी से एडवाइस ले लो, बट वहां पे इंटेलिजेंस, विजडम का यूज होना चाहिए इन दिस प्लान, इन दिस सिचुएशन, या फिर जो भी चीज आपके माइंड में भी चल रही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें बंद करके इस चीज में आगे मत बढ़ना, आप परेशान हो सकते हो आगे। टेक एक्शन। जब आप इन चीजों को रिकंसिडर कर लें, जब आप एडजस्टमेंट्स कर लें, जब उसका सोल्यूशन मिल जाए, ये एक स्टेप्स हैं, फिर आपको एक्शन लेना है। जब आपने वो स्ट्रैटेजी बना ली, जब आप समझ गए हो कि आगे मुझे कैसे वर्क करना है, तो फिर उस चीज को लेके बैठना नहीं है, बिकॉज इस चीज में भी टाइम लगेगा। देन इट्स विल बी द टाइम टू टेक एक्शन। सो पहले ये स्टेप्स हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकली आपको आगे बढ़ना है। फिर आप देखोगे आपको ना, बिकॉज यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है, तो यूनिकॉर्न ब्रिंग्स लक इनटू योर लाइफ। इट्स समथिंग मैजिकल, इट्स समथिंग मिराकुलस। 2 बार आपको मैंने यहाँ पे रेनबो दिखाया था, अगेन यहाँ पे रेनबो आपके हाथ में है। होप जो है ना, ये पूरा जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपके हाथ में है। जब आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई आप वो कर लोगे, दैट होप थिंग, यू नो, दैट एनर्जी, दैट enthusiasm, that spark will be in you, and you will be taking the action, and the universe will be with you. The unicorn is there. आपके लिए सपोर्ट बहुत होगा यूनिवर्स से। तो एक्शन लेना इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैठे नहीं रहना है, राइट? एफर्ट्स लगाने हैं। हेल्पफुल पीपल आपके अराउंड, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करने को, आपको गाइडेंस देने को, किसी ना किसी तरह की मदद आ जाएगी आपके लिए। यू नो, समथिंग दैट यू हैव बीन सीकिंग, बट आपको वो ढूंढना पड़ेगा। आपके गार्डियन एंजल्स देखो वैसे ही आपको हेल्प कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, सो दैट थिंग्स टर्न बेटर इन योर लाइफ। बट आप कई बार है ना, हमारे पास जो गाइडेंस आती है यूनिवर्स की, वो डायरेक्टली आ जाती है, कई बार इनडायरेक्ट वे में आती है। डायरेक्टली क्या, आपको खुद कुछ, आपका इंट्यूशन वर्क कर जाए, आप उस पर खुद एक्शन ले रहे हो, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हो, रिकंसिडर कर रहे हो। हेल्पफुल पीपल क्या है, इनडायरेक्ट वे। कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में है जो आपको इस तरह की गाइडेंस दे दे, इस तरह से आपको यू नो हेल्प कर दे चीजों में, जहां पे चीजें सॉल्व हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। तो प्रॉब्लम क्या है हेल्प लेने में, यू नो, प्रॉब्लम क्या है वो गाइडेंस लेने में। सो इट्स इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल पीपल विल बी अराउंड यू, सीक दैट हेल्प, सीकिंग हेल्प्स। ओके, लेट्स सी टर्मिनोलॉजी कार्ड्स। डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, अगर नहीं है, एक्चुअली आपके पास में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसका कुछ ख्याल, कुछ माइंडसेट, कुछ आपको अफेक्ट करके गया है, या फिर आप पास्ट में बहुत ज्यादा रहते हो, ये हो गया, ऐसा हो गया, जो भी आपका माइंडसेट है उसको, एंड वो आपको ना आगे बढ़ने से रोक रहा है। जो चीज आपको मिल सकती है वो वहां पे जाने से रोक रहा है। तो So this card says don't let your past hold you back. पास्ट को जाने दो, लेट गो करो। आप जितनी जल्दी उस चीज को करोगे उतनी जल्दी आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, उतनी। अब मैं आपको बोला ना बार बार, यहाँ पे रेनबो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो पास्ट इज इन द पास्ट। अभी करंट और फ्यूचर देखने का टाइम है। पास्ट से सिर्फ लेसन्स लेने चाहिए। पास्ट को लेकर रिग्रेट और गिल्ट एंड किसी ने क्या किया वो जाने दो, इंसान है, सिचुएशन है, नॉट नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय डियर, बिकॉज ये आपको परेशान ही करेगा। अब वो आपकी मर्जी है ना कि आप परेशान होना चाहते हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट? यूनिवर्स आपको तब हेल्प करते हैं जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहते हो। ओके, कम्युनिकेशन इसकी किसी के साथ कम्युनिकेशन आपकी होने वाली है, बातचीत, मे बी ईमेल,
सम मैसेज, सम कॉल, ये कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस कम्युनिकेशन का होना, किसी से बात, अब जो भी है ये आपके लिए, किसी से आप हेल्प मांगने जाओगे, कोई आपसे हेल्प मांगने आए, या फिर किसी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो, किसी के कॉल का, मैसेज का, दैट इज गोइंग टू हैपन एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम। सो नो what is this communication about, is about. ओके, कार्ड गिर गया, चले लेते हैं। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, 6 नंबर। वीनस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है एंड ये तब आपकी लाइफ में आ रही है जहां पे आप किसी एक चीज पे अटके हुए नहीं हो। आप देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ये भी खिड़की, ये भी, यहाँ पे डोर्स, सॉरी खिड़की मैंने क्यों बोला, सारे डोर्स हैं, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। आपने कुछ चीजों को कंसिडर नहीं किया है, इसीलिए शायद यहाँ पे रिकंसिडर वाली बात भी आ रही थी, बहुत सारे ऑप्शंस का आना, एंड तब आपको देखना पड़ेगा विच इज द बेस्ट फॉर यू। अब अभी जिस तरह से आप देख रहे हो वहां पे ना आप एक ही चीज पे अटके हुए हो सकता है आपको ऑप्शंस देखने हैं, बहुत सारी एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं एंड दैट विल हेल्प यू। इट्स लाइक शुक्र की बड़ी अच्छी एनर्जीज आपकी चल रही हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अपने सारे ऑप्शंस को देखो एंड फिर कंसिडर करो व्हाट इज राइट। एक ही चीज पे अटक के मत रह जाओ, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। ये वो टाइम है एंड देखो ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हों या बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हों, ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बट आप वो देख नहीं पा रहे हो अभी के टाइम में। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकंसिडर, रीइवैल्यूएट। सेवन चक्रा, आपका इंट्यूशन आने वाले टाइम में बहुत हाई रहेगा। यूनिवर्स आपको इतने हेल्प करना चाहेंगे थ्रू सम सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, जैसे एंजल नंबर्स होते हैं, थ्रू सम साइंस, थ्रू सम सिंबल्स, समथिंग इज देयर। स्पेसिफिकली जब भी आप परेशान हो रहे हो ना, किसी रिलीजियस बुक को अगर आप पढ़ सकते हो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजियस बुक उठाओ, उसकी कुछ अच्छी चीज, सारी रिलीजन सारी अच्छी चीजें ही होती हैं, मतलब कहने का मतलब है रिलीजियस बुक मैंने फॉर अ रीजन बोला, ये आपको बहुत काम करेगा, बहुत स्ट्रेस की एनर्जी से निकालेगा। इट इज समथिंग दैट यू शुड डू। आपका क्राउन चक्र, अगेन यहाँ पे ना समहाउ एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आपको वर्क करना चाहिए, ये आपके बहुत एनहांस कर रहा है। हियर आल्सो वी सी दिस पर्पल लाइट, दिस एमेथिस्ट की एनर्जी। अगेन 5 नंबर मर्क्यूरी, बुध, किसी के साथ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। बुध बोलते हैं, बुध आपको ना एक्चुअली इंपल्सिव बनाते हैं बिकॉज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो वो फास्ट मूव करता है, ठीक है। आपको थोड़ा ना सोच समझ के आगे बढ़ना है। इट इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ी अपनी स्पीड को एडजस्ट करो, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, तभी वो बैलेंस आएगा आपके लिए। और 7 चक्रा लाइक उसकी हीलिंग हो रही है बिग टाइम, बहुत इंटेलिजेंट वे में आप काम करने लगोगे। और इट इज ऑल्सो अबाउट आर्कएंजल यूरियल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। यस, ओके। हाई ऑनर, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है, कोई ऐसी जगह आप जाओ जहां पे आपको बहुत इज्जत मिल रही है। इज्जत, रिस्पेक्ट, कुछ ऐसी कोई ऐसे सोशल गैदरिंग में जाना, या फिर आप किसी ऐसी पोजीशन, अब वो आपके करियर के टर्म्स में है, आपकी फैमिली के टर्म्स में, कुछ तो ऐसा है जहां पे बहुत हाई ऑनर, आपको इज्जत मिल रही है। मे बी सम रिवॉर्ड, मे बी सम अवार्ड यू आर गोइंग टू गेट, मे बी कोई ऐसे प्रोफेशन में आप जा रहे हो जहां पे आपको वो हाई ऑनर, इट्स लाइक समथिंग वेयर यू आर लैंडिंग इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल पोजिशन। आपको वो मच ड्यू, जो आपको रिस्पेक्ट है, वो मिलने वाला है। It's that kind of energy. Taking action is the key. Distant horizons. आपकी लाइफ में ना ये आने वाले 4 मंथ्स में कोई इतना मेजर चेंज आएगा आपके लिए,
विच विल बी, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड होता है ना टैरो में, ये उस टाइप की एनर्जी देता है। अगेन सी, दिस इज ऑल्सो रूल बाय द एनर्जी ऑफ जुपिटर। व्हील ऑफ फॉर्चून भी जुपिटर से रूल होता है। जुपिटर क्या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, एक्सपेंशन लेके आते हैं, चीजें बड़ी हो रही होती हैं। एंकर का क्या मतलब है? एंकर का मतलब होता है सपोर्ट, राइट? सपोर्ट विल बी देयर, कुछ न्यूज, some call, some email is coming towards you, जो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट। लिस्टन टू राइजिंग का क्या मतलब है? आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। आप यहाँ पे देखो नीचे इमोशंस भी हैं, अब आप इससे ऊपर उठ जाओगे। यहाँ पे whenever you see this picture, this thing, it's something very miraculous, because ये देखो, ये हवा में उड़ रही है, ये बेस पे नहीं, ऐसा हम देखने को मिलता है नहीं, ये सिर्फ मिराकुलस एनर्जी में होता है। सो समथिंग विल हैपन व्हिच विल फील लाइक अ मिरेकल। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ फॉरेन कंट्री ट्रैवल का कोई ऐसा प्लान बन सकता है, या कुछ ऐसी चीजें अगर आप अटकी पड़ी है तो वो आप कंसिडर कर सकते हो उस चीज में आगे जाने का। वीजा अटका पड़ा है, वहां आप आगे जा रहे हो। यहाँ पे सी हॉर्स की भी एनर्जी है। सो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड विच विल फील लाइक अ मिरेकल फॉर यू। एक्सपेंशन, बिग थिंग्स, ब्लेसिंग्स। कौन से कार्ड्स लूं मैं? ओके, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। जहां पे आर्कएंजल यूरियल, किसी स्पिरिचुअल फेमिनिन एनर्जी का आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी रहेगा, इन अ गुड वे, दैट कैन ऑल्सो बी सीन। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, कुछ प्रॉब्लम्स, ये तो पहले भी आ रहा था, मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। ये जो प्रॉब्लम्स, पीसफुल रेजोल्यूशन भी था। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व क्या है? प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस हैं आने वाले 4 मंथ्स में। पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, कैसे? थ्रू सम कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स, थ्रू रिकंसिडरिंग। ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके आइडियाज को या आपको आगे बढ़ने में आपको रोक सकते हैं। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का आपको ऑपोजिशन मिल सकता है। आप जो बोल रहे हो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। आप जो चाहते हो, जो आपकी विश है, उसके अगेंस्ट कोई इंसान बोल रहा है। अब आपको क्या करना, अगर आपको आगे बढ़ना है उस डायरेक्शन में, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, अपना फॉर्टिट्यूड दिखाना पड़ेगा। आपके अंदर कितना करेज है, कितने ब्रेव हो आप। ये डू नॉट बैक डाउन, पीछे नहीं हटना है, आप सही रास्ते पे हो। जस्ट नो व्हाट यू नीड टू डू। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया इसमें। Someone will gossip about your secrets. बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, आप किससे अपनी कौन सी बातें शेयर करते हो। कुछ र्यूमर्स फैल सकते हैं, कोई ऐसे सीक्रेट्स जो आपने किसी को बताया, उसने किसी और को जाके बता दिए। गॉसिप कर रहा है कोई आपके पीठ पीछे, हो सकता है इसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए। तो नो, अपनी एनर्जीज आपको किससे शेयर करनी है, अपनी बातें आपको किससे शेयर करनी है, ये एक प्रॉब्लम भी ला सकता है। सो बी केयरफुल देयर। अफेयर्स विद द फैमिली। चलो मैं एक और कार्ड लेती हूँ इस चीज के लिए। ओके, नो। फैमिली के कुछ एनर्जीज एंड ये र्यूमर्स, ये गॉसिप, कुछ आपकी फैमिली की एनर्जीज को भी अफेक्ट कर सकता है, या फैमिली का कोई पर्सन, कोई ऐसे र्यूमर्स या फिर सीक्रेट्स, कुछ ऐसी एनर्जी। फैमिली सीक्रेट्स भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कोई र्यूमर्स भी हो सकते हैं। ओके, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप आने वाले 4 महीने में ना बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहोगे, एम्बिशियस रहोगे, एंड यू हैव टू मेंटेन दिस एनर्जी। एंड वंस यू डू दैट, जब आप वो एंथुसियास्टिक डेडिकेटेड एनर्जी दिखाओगे, तो एक सेकेंड, आप ये देख रहे हो, यू हिटिंग द बुल्स आई। जो चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। जो परफेक्शन चाहिए आपके काम में, जो भी गोल में, जो भी सी काम, मैं हमेशा गोल, जो आप अभी जब ये रीडिंग देख रहे हो, आपका क्या गोल है, दैट इज योर गोल। दैट कैन बी योर लव लाइफ, दैट कैन बी योर करियर, दैट कैन बी एनीथिंग एल्स। उस गोल को आप कंप्लीट कर पा रहे हो बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप उस पर एफर्ट्स डाल रहे हो एंड यू आर हिटिंग द बुल्स आई। तीर बिल्कुल निशाने पे लग रहा है। सो यू कैन अचीव समथिंग दैट यू आर ट्राइंग, यू नो, बट उसके लिए बहुत एफर्ट्स हैं। गोल ओरिएंटेड पर्सन का मतलब वही होता है। मटल अनक्लियर थिंकिंग, कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जहां आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आपके लिए बोला जा रहा है आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए, कुछ पूछना चाहिए।
जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप कंफ्यूज होके उसमें ही रह गए तो आप इस जंगल में खो सकते हो जो आप ये दिख रहा है। तो अनक्लियर थिंकिंग है, कुछ चीजों को आपको समझने के लिए किसी से कुछ पूछना पड़ेगा, किसी तरह की हेल्प लेनी पड़ सकती है। Mystery. Embrace the unknown. Give your mind a rest from trying to rationalize everything. Marvel at life's big mysteries and have faith that in time all will be revealed. कुछ चीजें ना आपको अपने माइंड को रेस्ट करने देना है। रेस्ट करने का मतलब नहीं पूरा टाइम सो रहे हो, ये नहीं बोल रही हूँ। आप बहुत एंशियस हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो, आपको स्ट्रेस लेने लगते हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं थोड़ा खुद के माइंड को रेस्ट दो। अगर आप हर चीज में आप रैशनलाइज करने वाले लोग नहीं हो, आप ओवर रैशनलाइज करने वाले लोग हो, जहां पे ओवर थिंकिंग हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमें जो चीज चाहिए होती है ना, उसकी तरफ हमको एफर्ट्स डाल के, वर्क तो इंपॉर्टेंट है, अब वो किसी भी चीज में एफर्ट्स डाल के यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए उस इंटेंशन को, एंड तब वो जो बड़ी मिस्ट्री होती है ना, वो यूनिवर्स के हाथ में चली जाती है। आपका फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पर भी, बट एफर्ट्स कभी कम नहीं होने चाहिए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जादू कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स ऑल्सो सीज योर एफर्ट्स एंड देन इट ग्रांट्स द ब्लेसिंग्स। तो इन टाइम सारी चीजें रिवील होंगी, सारी चीजें इन प्लेस आ जाएंगी, बस आप फेथ रखो, एम्ब्रेस द अननोन, गो फॉरवर्ड। इतना डरने की जरूरत नहीं है, सारे एंगल से देख के, सारे एफर्ट्स डाल के तब आप आगे बढ़ो। जितना आप डर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है, होप। पहली बार इतनी बार ही आपके लिए वो आ रहा था ना, रेनबो में बार बार आपके लिए होप की बात कर रही थी। दिस कार्ड सेज बेटर डेज आर हेड। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ये टाइम नहीं है गिव अप करने का। This card is a sign that your wishes and prayers have been heard. You have been forgotten or abandoned. Things will get better. अब देखो, ऐसी कोई भी चीज जो आपको ऐसा लगता है जो आपका कर्मा था, अगर आपको ऐसा लगता है कोई कर्मा अच्छा नहीं था, लगता है नहीं लगता, चलो वो भी जो बैड कर्मा, उसका एक एंड होने वाला है। आपके कुछ विशेस हैं, कुछ प्रेयर्स हैं, वो यूनिवर्स ने सुन लिए हैं, वो आपको ग्रांट होंगे, वो आपको मिलेंगे। जो चीजें पीछे रह गई थी या फिर जो चीजें पास्ट की हैं, उनको पास्ट में रहने दो, उसको भूलना ही ठीक है। गो फॉरवर्ड विद समथिंग दैट इज अहेड, बिकॉज दिस कार्ड सेज बेटर डेज अहेड। होप है, अच्छे दिन आने वाले आपकी लाइफ में, सो उसको अपनी लाइफ में वेलकम करो। Prosperity, अब बताओ, hope, prosperity, everything is coming for you. This card is frog. This card से देखो बार बार पास्ट के लिए आपको बोला जा रहा है। This card is again saying let go of the past and embrace change. Opportunities are close at hand. Hop into this new day with joy. Abundance and good fortune await you. आपके लिए abundance, good luck, good fortune आपके लिए वेट कर रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, पास्ट की चीजों को जाने दो और अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, एम्ब्रेस करो चेंज को। जो कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, बट उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जस्ट बी जॉयफुल। हर एक दिन को ना एक न्यू एनर्जी की तरह देखो एंड गेट इनटू इट, एंजॉय इट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपकी लाइफ में गुड लक भी आएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी। सो ब्रिंग इट इनटू योर लाइफ। Let's see what are the fairies telling you. These are the fairy cards. Motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. Again, action. If there's something you have been really thinking about doing, they say get busy and do it. So basically, flower fairies है ना, जो आपको ब्लेस करने वाले हैं, एंड वो आपको अर्ज कर रहे हैं कि एक्शन लो, आगे बढ़ो। कुछ चीजें जो आपके माइंड में चल रही थी, आप सोच रहे थे करना है करना है करना है, गेट बिजी, दिस इज द टाइम टू डू इट, गो फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बताती हूँ, थोड़े हम
प्लैनेट्स की भी एनर्जी देखेंगे एंड उसके बाद मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सो आने वाले 4 मंथ्स में आपके लिए 2 मंथ्स ऐसे कौन से होंगे जो सबसे अच्छे रहेंगे? लेट्स सी। वन इज दिसंबर, अक्टूबर। एक सेकेंड, थोड़े प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं आने वाले 4 मंथ्स में। वन, होप अगेन, सन, सूर्य आप पे मेहरबान होने वाले हैं। लीडरशिप एनर्जी में वो लेके आता है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में लेके आते हैं। एम्ब्रेस दैट होप इनटू योर लाइफ। 3, अगेन जुपिटर की एनर्जी, मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स कमिंग टू योर लाइफ। जुपिटर आपसे डिमांड करेंगे डिसिप्लिन, किसी गुरु का आपकी लाइफ में आना, किसी गाइडेंस का आना जो आपको थ्रू आउट हेल्प करे इस पूरे टाइम में। 4, राहु की एनर्जी, चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगी, कुछ चीजें आपको जल्दबाजी में करने की कोशिश करोगे। माइंड अपना यूज करो। राहु आपके माइंड को बहुत शार्प करते हैं। जब आप माइंड से काम करते हो तो चीजें बेटर होती हैं। इंपल्सिव नहीं होना है। राहु भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो थोड़ा अपने इंपल्सिस को कंट्रोल में रखना है। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई इंसान आपको हेल्प करे उससे रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट हेल्प गाइडेंस थ्रू आउट। सो लेट्स सी। O V P Q Z S K J X R G N T। एक और ले लेते बिकॉज आई डोंट टेक ऑड्स। M. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स के इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई मीन द एंजल मैसेजेस फॉर यू। आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले 4 मंथ्स के लिए, दैट इज द रेस्ट ऑफ 2025, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप समझ ही गए होंगे व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ये हम आपको बताने वाले हैं द राइट गाइडेंस दैट्स देयर फॉर यू। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख सकते हो, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। ब्लैक टूरमलीन ईविल आई के लिए होता है। दिस इज ऑल्सो फॉर सैटर्न ऑल्सो। एमेथिस्ट भी सैटर्न के लिए यूज होता है। एमेथिस्ट जो ये वाला आप देख रहे हो पर्पलिश, ये आपके फोकस को भी बढ़ाता है, आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, आपके इंट्यूशन को एनहांस करता है, आपको स्ट्रेस से बचाता है। क्लियर क्वार्ट्ज इज अगेन फॉर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड यू हैव 2 ऑप्शंस बेसिकली। आप ब्रेसलेट्स ले सकते हो या फिर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट। So if you want to order these, you can reach out to me over Instagram या फिर WhatsApp, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैं सारे डिफरेंट ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए यूज करूंगी। हम लास्ट में ये भी देखेंगे आने वाले 4 मंथ्स में आपके लिए लकी मंथ्स कौन से रहेंगे। कुछ रेमेडीज भी दिखती हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। गेट मोर इंफॉर्मेशन। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है या आने वाले 4 मंथ्स में आने वाली है, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना जानकारी के, बिना पूरी चीज समझे आगे नहीं बढ़ना है। गेट मोर इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन किसी इंसान से जाके लेना है, आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, जो भी है, जिस चीज में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी उस चीज के बारे में होनी चाहिए, तभी वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। एंड द यूनिवर्स विल कीप गिविंग यू साइंस कि ये देखो, वो आपको ना ऐसे रास्ते दिखाएंगे जहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। आपको ये समझना है, बिना सोचे समझे, किसी चीज पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको चीजें नहीं करनी है। सब कुछ सोच समझ के, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स जान के तभी आपको आगे बढ़ना है। वेरी क्लियर आंसर फॉर यू, राइट। हो सकता है ये जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान से भी मिले, बिकॉज यहाँ पे
सिल्वर हेयर की एनर्जी है एंड पर्सन इज देयर, या फिर आप वो पर्सन बन रहे हो जो विद एक्सपीरियंस को लेके, उस इंफॉर्मेशन को लेके, उन फैक्ट्स को कंसिडर करके फिर कुछ आगे बढ़ रहे हो। हमें आगे कार्ड्स पता चलेगा और है, राइट। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको पूरे टाइम गाइड कर रहा होगा। यूनिवर्स आपके इंट्यूटिव एनर्जीज को बहुत एनहांस कर रहे होंगे एंड दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग द राइट डिसीजंस। यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऐसे साइंस, सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, जो एंजल नंबर्स हम बोलते हैं, कुछ ऐसे साइंस जो बार बार दिखें। वन ऑफ दो साइंस विल बी अ व्हाइट बर्ड जो आपको दिखे। आप उस टाइम सोचना आप क्या क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल देना चाह रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीक दैट इंफॉर्मेशन। अब वो आपको इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू द एंजल नंबर्स और थ्रू द डायरेक्ट मीन्स, जो भी है आपको, या आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा उस चीज को जानने में, समझने में। बेसिकली आपका इंट्यूटिव पावर बहुत हाई रहेगा आने वाले 4 मंथ्स में। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशी, हैप्पीनेस सब आपकी लाइफ में आ रही है। जो भी अबंडेंस आप इस टाइम अगर ये रीडिंग देख रहे हो, अबंडेंस आपके लिए क्या है? करियर है, कहीं एडमिशन लेना है आपको, लव लाइफ है। व्हाट इज दैट अबंडेंस फॉर यू? क्या आपको सबसे ज्यादा खुश करेगा? दैट इज कमिंग फॉर यू एंड ये सारी चीजें उस चीज से रिलेटेड है। प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, it's like harmony is coming into your life. And ये चक्रा हीलिंग हो रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे चक्रास देख पा रहे होगे, राइट? तो आप किसी तरह से अपनी चक्रा हीलिंग भी कर रहे हो। कुछ हीलिंग, दिस इज मोर लाइक यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ एंड इसलिए भी आप चक्रा हीलिंग, आप अपने डाइट पे, अपने खाने पे ध्यान दे रहे हो। आपको पता नहीं, ये पता है या नहीं, कई बार नहीं, हर एक मेथड होता है एक चक्रा हीलिंग का, राइट? उसमें फूड भी कंसिडर होता है, व्हाट यू ईट एवरी सिंगल डे, वो भी आपकी हीलिंग में को इन्फ्लुएंस करता है। वो सारी चीजें आप बेसिकली चक्रा हीलिंग कर रहे हो आपकी। इसकी वजह से बहुत प्रोस्पेरिटी आ रही है, इसकी वजह से आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई हो रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है इन द राइट वे। फॉरगिवनेस, किसी को माफ करना है आपको, जाने दो इस इंसान को, फॉरगिव कर दो। ग्रज रखने की जरूरत नहीं है। ग्रज रखोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका बस टाइम वेस्ट होगा एंड आपके बस नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर ट्रैप कर लोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी को, इफ यू वांट टू सीक फॉरगिवनेस, आपको किसी को सॉरी बोलना है, डू इट। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। या तो आप किसी इंसान को फॉरगिव कर दो, उसको माफ कर दो, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी को सॉरी बोलना चाहिए, थिंक अबाउट इट। डू यू फील दैट वे? गो एंड से सॉरी, दैट्स ओके। आप छोटे नहीं हो जाओगे उस चीज में। सो एंड दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू। बिकॉज पता है क्या होता है, जब हम किसी को माफ नहीं करते, हमारे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी भरती रहती है। वो दूसरे इंसान को क्या अफेक्ट करेगी? हमें ज्यादा अफेक्ट करती है, हमारे कर्मा को ज्यादा अफेक्ट करने लगती है, हमारे एक्शंस को ज्यादा अफेक्ट करने लगती है, तो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वाई, मतलब हम क्यों रखें किसी और की वजह से, हम खुद को क्यों परेशान करें, राइट? जिसका कर्मा उसके साथ जाने दो। यूनिवर्स तो देख ही लेते हैं आपके बिहाफ में सारी चीजें। वेट, एक सेकेंड, मैं एक बार वेट एग्जैक्टली आपको वेट, ओके। एक तो इसका बहुत ही प्रोमिनेंट मीनिंग एंड एपरेंट मीनिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, एक स्वॉर्ड की एनर्जी है। स्वॉर्ड मतलब है कि इंटेलिजेंस को यूज करके डिसीजन लो, वेट करके चीजों को समझ के, मैंने यहां भी बोला था, इंफॉर्मेशन लेके, इंटेलिजेंस को यूज करके, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को यूज करके कुछ डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में नहीं, वेट करना है किसी चीज में। एक कार्ड में, और मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड, बाकी पाइल्स मैंने नहीं लिया, बट लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन।
अभी आप शायद जिस पाथ पे हो ना, वहां से आपको कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाना है, वो कुछ वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा चीजों को समझो, देखो, इन्फॉर्मेशन लो, बिकॉज शायद आप अपना पाथ चेंज करो। एंड उसके लिए वेट है, वेट मतलब उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, उसके लिए आपको जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना, थोड़ा संभल के, टाइम लेके, इंफॉर्मेशन लेके, इंट्यूशन को यूज करके, फॉरगिव करके आपका डायरेक्शन को चूज होने वाला है। यूनिवर्स विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट। अबंडेंस ये आपको लाके दे रहा है आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये कार्ड्स आपके लिए ऐसे ही गिर गए। लेट मी सी। The answers you need are coming. A personal issue reaches resolution. दोनों ही फुल मून की एनर्जी से रिलेटेड है। फुल मून आपके आने वाले टाइम में हर फॉर्म, ये जो 4 मंथ्स जो है हमारे, सितंबर आई थिंक उसका फुल मून हो चुका है, राइट? तो जो है ना, फुल मून के टाइम आपको मैनिफेस्टेशन वगैरह करनी चाहिए। आप देखो कि फुल मून के टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग वेरी एपरेंट। जो चीज आप ढूंढ रहे हो, जिसका आंसर ढूंढ रहे हो, जो जवाब पहले नहीं मिल रहा था, जो चीजें पहले नहीं समझ में आ रही थी, वो आंसर्स आपको यूनिवर्स लाके देने वाले हैं। चीजें, इसकी वजह से चीजें सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड क्या है? अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई पर्सनल इशू था, अब वो पर्सनल इशू कुछ भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, कुछ और भी है ना, जो भी था वो सॉल्व होने वाला है। पीसफुली, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो मिलेंगे, आपके एक्शन की वजह से वो चीजें सॉल्व होने वाली हैं। जो ऑब्स्टिकल पड़ा था, जो परेशानी हो रही थी, जहां आप आगे नहीं बढ़ा, ये पूरी चीज आपको बहुत इमोशनल कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, बिकॉज फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है, राइट? कैंसर इज लॉट ऑफ एंड ये जो आंसर्स यू नीड आर टू, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जेमिनी की एनर्जी, किसी चीज में आप डिसीजन में अटके हुए थे, कुछ ऑप्शंस थे। अब जेमिनी की एनर्जी टू फेस्ड होती है ना दो चीजें हैं, किधर जाओ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, वो खत्म होने वाला है, बिकॉज जो सही आंसर है, जो सही जवाब है, वो आपके पास आने वाला है। Angel of balance, 48 comes to 12, that is 3, जुपिटर की एनर्जीज आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत ही स्ट्रांग। अगर आप थर्सडे को फास्ट कर सकते हो, वेरी गुड फॉर यू। फास्ट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ चीजों को अवॉइड करो, एनी काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, इफ यू ड्रिंक, इफ यू स्मोक, थर्सडे को एटलीस्ट अगर आप अवॉइड करें आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी ऑरेंज या येलो कलर के दाल होते हैं ना, अब ऑरेंज कलर का कौन सा दाल होता है? मसूर दाल। येलो कलर की कौन सी दाल होती है? मूंग दाल भी होती है, अरहर दाल भी, और भी होते हैं, मुझे नहीं पता इतना। तो आप वो दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज। कपड़े भी दे रहे हो तो ऑरेंज या येलो कलर के कपड़े आप दान करो थर्सडे को, अच्छा रहेगा आपके लिए। रिस्पेक्ट करो योर एल्डर्स। गुरु गुरु की रिस्पेक्ट, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी अच्छी रेमेडी है आने वाले 4 मंथ्स के लिए आपके लिए। इफ यू हैव सिट्रीन, आप सिट्रीन पहन सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आपको एनहांस करेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करेगा, सक्सेसफुल एनर्जी लेके आएगा। एंजल ऑफ बैलेंस आप समझ ही रहे हो, बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में हर तरह से सुकून लाने की कोशिश करेंगे। वंस यू आर एबल टू बैलेंस थिंग्स, आपको जो चीजें ऊपर नीचे चल रही है ना, आप देखोगे बहुत एक स्मूथ पीसफुल टाइम आने वाला है आपके लिए, बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इन एवरी सिंगल वे। यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट दिखता है, पता नहीं आप वहां कुछ प्लान बना सकते हो जाने का, या फिर कुछ सपने में कुछ है ना, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट कुछ ऐसा दिखे, या बार बार आपको ना किसी पोस्ट में, किसी रील में, किसी वीडियो में ये पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट या फिर आपको कुछ सुनाई दे। अब ऐसे ही कहीं से भी आवाज नहीं आ रही है, मतलब वो आप समझते हो, आप कुछ देख रहे हो वीडियो, अचानक से पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट समथिंग, इट विल बी एन इंडिकेशन फॉर यू, कुछ आपको यूनिवर्स से बताना चाह रहे होंगे, देयर इज सम कनेक्शन देयर। ठीक है, कम्युनिटी, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना,
एक कम्युनिटी बनाना या फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन जाके करना बड़ा अच्छा रहेगा। दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, मुझे नहीं पता ये आपके करियर से रिलेटेड है या आपके वैसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ मेरिमेंट से रिलेटेड है, बट किसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करने वाले हो एंड ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा इन एवरी डिफरेंट वे। आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएटिव सीखने की भी कोशिश कर रहे हो, मे बी यूल ज्वाइन दैट कम्युनिटी। आपके अराउंड पता नहीं पता नहीं आपकी शादी होने वाली है या आपके अराउंड किसी की शादी होने वाली है जहां पे आप बहुत सज धज के जाने वाले हो, या फिर लोग आएंगे आपकी शादी में तो लोग आपके आसपास के लोग बहुत खुश हो रहे हैं। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, एप्पल की एनर्जी है, जहां पर फिग की एनर्जी है, अगेन वेरी फ्रूटफुल एनर्जी, गुड लक, जेड। म्यूजिक का एक बहुत अच्छा रोल रहेगा आपकी हीलिंग एनर्जी में। इंजॉयमेंट, मेरिमेंट, खुश रखो खुद को, ये उस चीज की बात करता है। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं, राइट? चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। दिस नेटवर्किंग, दिस कम्युनिटी ज्वाइनिंग, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीजें आप जाके ज्वाइन करोगे जहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है, बेटर चीजें हो रही है वहां पे। ओ वाओ, 7 एंड यहाँ पे 777, आपको बहुत एंजल नंबर ही, आपका गुड लक बिल्कुल पीक लेवल पे रहने वाला है इस फॉर्म, आने वाले फॉर्म्स में। आप गुड लक पे रिलाय नहीं करोगे, आप मेहनत करोगे, आप एफर्ट्स डालोगे जिस भी चीज में हो, लव लाइफ, करियर, जो भी है, आप मेहनत करने वाले हो। 777 उसकी एनर्जी लेके आता है, सडन वेल्थ, करियर में प्रोस्पेरिटी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ऑल्सो 11 इज अ मास्टर नंबर, तो आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना मास्टर नंबर क्या होता है, आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशन एनर्जी को बढ़ाता है। जो चीजें स्पेशली करियर, वेल्थ, मनी बढ़ने वाला है, करियर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली बढ़ने वाली हैं। जो चीज पैसे कहीं अटके हुए थे वो अचानक से वापस आ जाए। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ जाएं। आप जॉब वगैरह करते हो, प्रमोशन हो जाए, सैलरी हाइक हो जाए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन वो हो जाए, तो इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट सडनली कुछ हो रहा है, सिर्फ लक नहीं है, लक इज नथिंग बट योर पास्ट कर्मा, हमेशा याद रखिए आप। सो वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू, समथिंग विल हैपन लाइक अ मिरेकल। अब आप क्या, लॉटरी जो लोग जीतते हैं उनको मिरेकल ही तो लगता है, ठीक है? आई एम नॉट टेलिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है? प्लीज आप ध्यान रखो इस चीज का। वेरी गुड गेन्स कमिंग फॉर यू, आप ये समझो, बेनिफिट्स। कॉर्ट हाउस, किसी से आपकी बहस हो सकती है। इस आर्ग्यूमेंट के बहुत ज्यादा मत बढ़ाना, ये इस झगड़े को बहुत ज्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि ये लीगल केस तक जा सकता है किसी ना किसी तरह, या फिर कोई इतनी बहस हो जाएगी, इतनी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी कि वहां पे जजमेंट की एनर्जी आ जाती है, जहां पे किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा आप उस चीज को सॉल्व करने में। ये उस चीज की बात करता है। आने वाले 4 मंथ्स में कोई भी ऐसी चीज मत करो जो इलीगल है, रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, कोई भी ऐसी चीज मत करो जो इलीगल है। प्रॉब्लम हो सकती है बड़ी, कोर्ट केस कुछ ऐसा चक्कर लग सकता है। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको बताती हूँ टी लीफ कार्ड्स, अभी बहुत कुछ देखना है हमको। जो लोग लॉ स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली, या फिर जो लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन में, उनके लिए अच्छा टाइम है स्पेसिफिकली। इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा एंड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या सही है क्या गलत है, ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, इसमें कुछ टाइम जा सकता है आपका। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें बता चुकी हूँ, कैसे सॉल्व होगा पहले ही, याद नहीं, फिर से स्टार्टिंग जाके रीडिंग देखो, दैट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस इनडिसाइसिवनेस। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, ये इस टाइम में मैंने आपको पहले भी बोला कम्युनिटी ज्वाइनिंग से भी एक एंजॉयमेंट की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यू विल बी एंजॉयिंग योरसेल्फ,
अपने लव्ड वन से मिलना, अच्छा टाइम, ट्रैवलिंग, केयर फ्री टाइम की बात ये नहीं बताई जाती है जहां पे आप 4 महीने केयर फ्री टाइप पे हो. इट्स लाइक you're taking out time for yourself, you're enjoying life, you know that life is to be enjoyed. तो अच्छा टाइम आने वाला है, पीसफुल टाइम आने वाला है. माइंड बॉडी को रेस्ट देना इंपॉर्टेंट है एट टाइम्स. ओके, अब ये यंगर वुमन की एनर्जी क्या बता रही है आपको. सी, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो हम यंगर वुमन नहीं, हम फेमिनिन एनर्जी कंसिडर करेंगे यहाँ पे. देखो, आपकी कोई विश तो ग्रांट होने वाली है, कोई मेजर विश है आपकी, एंड वहां पे किसी फेमिनिन एनर्जी, कोई फीमेल हो जिनकी गाइडेंस आप लो या फिर जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जी है. एंड ये जो विश इससे कुछ कनेक्टेड है, पता नहीं आपने गाइडेंस ली है या गाइडेंस लेने वाले हो, या किसी की ब्लेसिंग्स हैं, या अगर फिर कोई आपको रास्ता दिखा रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहे हैं, लिटरली सम फेमिनिन फीमेल, एंड दैट इज मेकिंग अ विश कम ट्रू. ये बहुत बड़ा कार्ड है, विश बोन का कार्ड है. जस्ट सी दिस कार्ड, व्हेन यू सीइंग दिस कार्ड, जब आप ये कार्ड इस कार्ड को देख रहे हो, आस्क फॉर सम विश. ठीक है, डू इट. A certain wish of yours is getting granted, जो आपकी विश है, जो आपकी ख्वाहिश है. Dreams becoming a reality. Trouble and accusations, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे ना आपको किसी चीज के लिए ब्लेम किया जा सकता है कि तुमने ये किया, एंड वो आपको ट्रबल में, जो आपको परेशानी में ला सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ सकता है. गुस्से पर बस कंट्रोल रखना, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करना, इस ब्लेम को हटाने की कोशिश करना, इंस्टेड ऑफ ओनली आर्ग्यूइंग. आपको लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ेगी यहां पे. फ्योर वरीज टेंस सिचुएशंस, ये जो पूरी आर्ग्यूमेंट या आपके ऊपर कोई ब्लेम करना, कोई आपको गलत चीजें बोलना, इसकी वजह से ना आप डर सकते हो. वरीज, आपको ना टेंस सिचुएशन आ सकती है, आप परेशान हो सकते हो. एंड ये स्पेशली यहां पे दिखता है ना, वो पीठ पीछे आपके आपके ऊपर वार कर रहा है. आपको पता नहीं ये इंसान कौन है जो आपको इस ट्रबल में देखना चाहता है, इस परेशानी में देखना चाहता है. समवन whom you're not aware of. पीठ पीछे से वार करना, पीछे से वार करना. मेरे को सॉरी, हिंदी में थोड़ा पता नहीं. बैक स्टैबिंग जैसे बोलते हैं, वो मैं हमेशा इंग्लिश में सोच के उसको ट्रांसलेट, वो होता है ना आईसीएसई स्टूडेंट्स का, फर्स्ट दे थिंक इन इंग्लिश एंड देन दे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो फिर वो हिंदी ऐसी निकलती फिर. सो जस्ट आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल गई. बेसिकली आई डन माई स्कूलिंग फ्रॉम एन आईसीएसई बोर्ड, दैट इज व्हाट आई मेंट. वो हो जाता है ऐसा. ब्लेसिंग, लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है. लिव अ ब्लेस्ड लाइफ. Everything that we do and every word that we speak is an opportunity for us to either give or receive a blessing. Be the bearer of blessings today. जहां से भी ब्लेसिंग्स मिल पाए बटोर लो उस चीज को. मैंने बोला ना, किसी की ये बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके ऊपर. मे बी आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो, सम रिलीजियस प्लेस, सम स्पिरिचुअल प्लेस, जहां पे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. ये भी बहुत पॉसिबल है. एंड आपको 4 महीने में आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे. यू विल बी लिविंग अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ. आप बस इतने इस बात को समझना, एवरी वर्ड, जो हर एक बात हम बोलते हैं, एक वर्ड हमारे माउथ से निकलता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है टू टेल समथिंग टू द यूनिवर्स. नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव मिलेगा, ब्लेसिंग्स मांगोगे ब्लेसिंग्स मिलेंगी. सो नो हाउ टू डू इट. क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं बोला जाता है, नेगेटिव नहीं बोला जाता है ना. आपको तो अभी तक तो पता हो ही गया होगा. मैं इतनी बार बार एक ही चीज बार बार अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ आपको. बी द बेरर ऑफ ब्लेसिंग्स टुडे. आपको इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आने वाले 4 मंथ्स में, बट आपको उसको बेयर करना आना चाहिए, उसको मांगना आना चाहिए, उसको समेट के रखना आना चाहिए. Okay, this card flew away. Uplift. We all rise together, celebrate and the success of others, share the joy of their triumphs. We are all connected. So when we lift others up, it raises our own vibration. आप दूसरों की खुशी में खुश होना आपको आना चाहिए. अपलिफ्टिंग एनर्जी, किसी की खुशी देख के आप बहुत मोटिवेट हो रहे हो,
किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने बहुत अच्छी, किसी की लाइफ में बहुत अच्छी चीज हुई, किसी की शादी हो रही है, किसी को कोई जॉब मिल गई, खुश हो, सेलिब्रेट करो दूसरों की सक्सेस, उनसे इंस्पिरेशन लो इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस। जब आप ये करने लगते हो ना, आप खुद ही एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगते हो। इनडायरेक्टली यू आर मैनिफेस्टिंग सक्सेस इनटू योर लाइफ, जो भी आपके लिए वो मीन करता है। सो नो दैट, यू नो, मोटिवेट होना, अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। ओके, आपके लिए कार्ड्स ऐसे निकल रहा है। असर्टिव, कूगर, walk through life with confidence and grace. You have power and from beyond the world. Focus on what you really want. You can create your dreams. आपके हाथ में है अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को क्रिएट करना इन आने वाले 4 months में। लाइफ में वॉक करो विद कॉन्फिडेंस, विद ग्रेस, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है which is beyond the world, जो सबके पास नहीं होती, ऐसा टैलेंट, ऐसा स्किल, कोई पावर, कोई मे बी मैनिफेस्टेशन पावर, समथिंग इज दैट which is very very high in you. Know that. जब आप फोकस करते हो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप अपने ड्रीम्स खुद क्रिएट करते हो थ्रू योर एफर्ट्स, थ्रू योर एक्शंस, राइट। सो नाउ लेट्स सी सम फेरी कार्ड्स, फिर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे एंड कुछ और भी प्लैनेट्स की एनर्जी एंड ऑल। प्योरिटी, यूनिकॉर्न की एनर्जी, गुड लक साइन। So, always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it, you will find the answer to your question. कोई question, कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है, वो आपके अंदर है। जब आप उसको अपने दिल में, अपने हार्ट में ढूंढने लगते हो, आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो अपने हार्ट के, अपने दिल की प्योरिटी को ट्रस्ट करना सीखो। इट्स देयर इन यू, यू आर वेरी प्योर सोल, ये यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, एंड यूटिलाइज इट वेल, है ना। अब हम आने वाले 4 मंथ्स में आपके लिए कौन से 2 मंथ्स सबसे अच्छे रहेंगे वो देखते हैं। अक्टूबर, दिसंबर, कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी। 3 जुपिटर, पूरी चीज मैंने आपको जुपिटर रेमेडीज वगैरह सब बता दी हैं जुपिटर की। जो थर्सडे वाले दिन आप येलो या ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, अगेन दैट विल बी गुड। स्पेसिफिकली येलो ट्राई करना। फॉर राहु की एनर्जी, डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, आपको अपने काम पे डटे रहना है। काम जो भी है, मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, लव लाइफ है, जो भी, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, टेम्पटेशन की तरफ नहीं जाना है। राहु बहुत अच्छी एनर्जीज भी लेके आते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाते हैं, बट इंपल्सिव नहीं होना है, वो राहु वहां पे प्रॉब्लम करते हैं। 8 की एनर्जी, शनि आपको टेस्ट करेंगे। डिसिप्लिन रखोगे, हार्डवर्क रखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज हाउ शनि वर्क्स, परमानेंट रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स। अब मैं आपको कुछ नेम इंश्योर्स बता देती हूँ। यू नो, समवन हु कैन हेल्प यू, समथिंग रिलेटेड टू लव लाइफ, समथिंग रिलेटेड टू करियर, जो भी है आपके लिए, आपको समझ आती है। Q, K, B, W, O, N, X, Z, A, V, U. I don't take odds, so I'll take one more. C. ठीक है, so yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं that in the coming 4 months, that is September, October, November and December, that is rest of 2025, यूनिवर्स उसके लिए आपको क्या एंजल मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये हम डिटेल में देखेंगे थ्रू ऑल दी ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, कौन से आने वाले 4 मंथ्स में कौन से मंथ्स आपके लिए अच्छे होंगे। रेमेडीज अगर मुझे कुछ दिखती हैं थ्रू द कार्ड्स मैं आपको वो भी बताऊंगी। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, द वो ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, ये नजर के लिए होता है, ईविल आई, सैटर्न की एनर्जीज के लिए भी होता है। दिस इज एमेथिस्ट, एमेथिस्ट इज ऑल्सो फॉर सैटर्न, ऑल्सो
It's for focus, clarity, peace of mind. This is clear quartz. So clear quartz is also for focus, concentration. एंड आपको क्रिस्टल्स में दो ऑप्शंस मिल जाते हैं. वन इज ब्रेसलेट, द अदर इज क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम, जैसे कि ये है. दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट. तो अगर आप, एंड आपको परफ्यूम्स में भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं. सो इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम. यू कैन रीच आउट टू मी देयर. ठीक है. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. इन द नियर फ्यूचर. अब ये इन द नियर फ्यूचर क्या है? कुछ बहुत जल्दी आ रहा है आपकी लाइफ में. ओके, लेट मी सी. ओह वाओ, अबंडेंस. आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जॉयफुल एनर्जी, सब कुछ आने वाला है. एंड इन द नियर फ्यूचर, ये बहुत पास है आपके. इन आने वाले 4 मंथ्स में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, अबंडेंस, जो भी आपके लिए इस टाइम पे मीन करता है. अब आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, जो भी है, बट अ लॉट ऑफ समथिंग दैट जो आपको खुशी दे, जो आपके इमोशंस को हाई, अच्छे वाले इमोशंस, स्ट्रेस वाला नहीं, अच्छे वाले इमोशंस को पीक पर लेके जाए. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. इट्स लाइक अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू. यहाँ पे देख रहे हो आप गोल्ड कॉइन्स ऐसे गिर रहे हैं. सो गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू इन एवरी वे. जो भी अबंडेंस आपके लिए मीन करता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हीलिंग हो रही है आपकी, चीजें बेटर हो रही हैं. कुछ परेशानियां जब ये वाले ये दो कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें जब ऐसे चक्रा हीलिंग वाली एनर्जी आती है, तो इट्स मोर लाइक समथिंग जो आपको परेशान कर रही थी, कोई चीज, सम पास्ट कर्मा जो आपका था, उससे आप फ्री हो रहे हो. एंड दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, अबंडेंस के फॉर्म में, इन द नियर फ्यूचर. बहुत नियर है, बहुत पास है आपके. वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड यहाँ पे एंजल्स विल बी देयर टू हेल्प यू. अगेन यहाँ पे लाइट दिखती है, आप यहाँ पे देख रहे हो दिस टॉर्च. जैसे आपको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है, ये है सही रास्ता, जाओ उस तरफ. यू विल हैव फाइंड दैट ब्लेसिंग देयर, दैट अबंडेंस देयर. यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएंगे. रिकंसिडर. किसी चीज को आपको फिर से उस बारे में सोचना, जो भी अभी आपके माइंड में जो भी चीज है, उसको फिर से, या फिर 4 आने वाले 4 मंथ्स में किसी चीज को आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा. क्या ये सही चीज सही है, गलत है? आपको नहीं समझ आ रही, आपके पास जो लोग हैं उनसे फीडबैक लो, उनसे पूछो, उनसे गाइडेंस लो, या फिर जो रिक्वायर्ड हो सकता है, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है वो आपको हेल्प कर दे इस चीज में. ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड. तो जिस तरह से अगर आपने अभी कोई प्लान बना रखा है, उसमें डेफिनेटली आपको कुछ रिकंसिडर, इस तरह से आगे जाओगे तो कुछ परेशानी या फिर कुछ रुकावट आ सकती है. तो कुछ आपको रिकंसिडर करना है, रीप्लान करना है. सोचो, समझो, फीडबैक लो, गाइडेंस लो, एंड फिर आगे बढ़ो. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. वंस अगेन यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एनलाइटेंड एनर्जी है, द हेड क्राउन चक्र वाली. जैसे या तो आप खुद अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो टू मेक थिंग्स बेटर, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जो इंटेलिजेंट है, जो एक्सपीरियंस्ड है अपनी इस चीज में, एंड दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग यू द राइट गाइडेंस. एंड वहां से फिर कुछ प्लान चेंज होगा आपका डेफिनेटली. जिस तरह से अभी आपने चॉकआउट प्लान कर रखा है, वैसा नहीं चलने वाला. अच्छा, एक कार्ड ले तो दो कार्ड्स आगे. चलो, विद इन द नेक्स्ट, ये इन द न्यू फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है आपके लिए आने वाले टाइम में, लाइक समथिंग वेरी बिग. एंड वो क्या है? माय गॉड, बिग हैप्पी चेंजेस. मैंने बिग बोला, बड़े, ये कार्ड ऐसे था, मुझे पता भी नहीं था. दिस इज बिग हैप्पी चेंजेस. बहुत सारी खुशियां आपके लाइफ में आने वाले हैं, बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी. दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव. जहां पे ना आप जैसे इस कार्ड में देख रहे हो, हाउ इज दिस एंजल बीइंग सो हैप्पी. आप इस एनर्जी में रहने वाले हो, बहुत खुश, बहुत जॉयफुल एनर्जी.
बिग हैप्पी चेंजेस, व्हाट मोर डू यू वांट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आने वाले मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट्स लाइक यू आर स्टेपिंग अप दैट लैडर। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने वाली है। इस मैनिफेस्टेशन की जब पूरी हो तो आप जरूर किसी ना किसी ऐसी जगह पे जाना जो स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है। आप ऑलरेडी जाके, हो सकता है किसी जगह मन्नत मांग के वहां जाके आपको वो कंप्लीट करना पड़े, या फिर आप ऐसी जगह जरूर जाके से थैंक यू टू द यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, जो भी आप जिस तरह से भी आप इसको बोलना चाहो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ऐसे कार्ड्स किसी भी फाइल में आए नहीं, मतलब अबंडेंस भी है, बिग हैप्पी चेंजेस भी है, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिग थिंग्स। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सी, ये जो अबंडेंस आ रही है ना, जो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ये बड़ी चीजें हैं, कोई छोटी चीज नहीं है। इसकी वजह से आप थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हो, थोड़ा एरोगेंट हो सकते हो, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आ सकता है। उसको रुकावट मत बनने देना। अपनी इस पूरी चीज में आपको पॉजिटिव रहना है, हम्बल रहना है, पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, सबको लेके चलना है। जैसे ही आप प्राइड की एनर्जी में जाओगे, ईगो एरोगेंस की एनर्जी में जाओगे, आपकी एनर्जी या आपका ऑरा डाउन हो जाएगा। सो दैट विल बिकम एन ऑब्स्टिकल। The answers you need are coming. कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों के सवाल आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या है, उसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, एंड दैट्स कमिंग फॉर यू। ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है, बहुत सारा सुकून लाएगी। इट्स लाइक अब आपको पता है इसका क्या आंसर है। यू आर गेटिंग, एंड यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं थ्रू एवरी एनर्जी। सो परेशान मत हो, इट्स लाइक थिंग्स आर गेटिंग सॉल्व्ड फॉर यू। जो चीजें पता नहीं चल रही थी कैसे होंगी, क्या होंगी, वो सारी चीजें खुलने वाली है आपके सामने। वो सारी चीजें अब यू विल नो, द थिंग्स विल अनफोल्ड, द थिंग्स विल रिवील, द इंफॉर्मेशन विल कम। सो यस, आपके लिए ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आ रहे हैं। ऐसे इस फाइल में कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। वुमन होल्डिंग हार्ट, बहुत, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, कुछ रोमांटिक विन बड़ा स्टार्ट हो सकता है आपके लिए। रोमांस स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। जो लोग मेल्स हो उनके लाइफ में एक बहुत रोमांटिक पर्सन आने वाला है, जो आने वाली हैं, सॉरी, जो भी आप जिस भी जेंडर को लाइक करते हो, डजंट मैटर। एंड अगर आप फीमेल्स हो तो आप बड़े ही रोमांटिक मूड में रहोगे। वो कब होता है? जब आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होता है, राइट? तो आइदर वे वो एक ही बात है, मैंने वैसे बता दिया। एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स, खुद को बहुत पैम्पर कर रहे होगे आप। कहीं बहुत सज धज के मेकअप करके, ऐसा टाइम रहेगा कि बहुत एंजॉयमेंट, कुछ ऐसी चीजें, पार्टीज में जाना, डेट्स पे जाना, कुछ तो ऐसी चीजें बहुत सज धज के, वार्डरोब को चेंज कर सकते हो, ज्वेलरी वगैरह लेने की एनर्जी यहाँ पे आती है। बेसिकली खुश रहोगे आप। लव लाइफ में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट दिखता है, हार्ट की एनर्जी है। रिसेंटली या तो आपने कोई ऐसी चीज पहनी है, सम क्रिस्टल, कोई तावीज, कुछ ऐसी चीज, जैसे ये आप दिख रहे हो, यू नो, मे बी रुद्राक्ष, जो भी चीज स्पिरिचुअल होती है ना, वो कुछ आपने अगर पहना है मे बी, या फिर पहनने वाले हो, वो आपको आपकी लव लाइफ को बेसिकली बहुत इंप्रूव कर रहा है। दैट कैन बी सीन। नाइस। एंड ये जो है ना, ये जो लव लाइफ में इंप्रूवमेंट है, ये आपने बहुत मांग के, शिद्दत से, रोज से मांग के लिया है। दैट कैन बी सीन बिकॉज 4 + 4 8, तो शनि थोड़ा डिले लाके फिर जब चीजें देते हैं तो बड़ी अच्छी परमानेंट चीजें देते हैं। ये वैसी एनर्जी है। ओ वाओ, ये क्या हो गया?
मैंने बताया ना, ऐसे कार्ड्स किसी और पाइल के लिए नहीं आए, बिकॉज इतनी अलाइनमेंट है यहाँ पे। अब देख रहे हो, किसी से कम्युनिकेशन, 1+4=5 मर्क्यूरी, किसी से कम्युनिकेशन होने वाली, किसी से बात होने वाली है आपकी रोमांटिकली, एक बहुत केयरिंग कनेक्शन बनेगा। एंड यहाँ पे भी देखो, डेफिनेटली आप किसी क्रिस्टल, कोई जेमस्टोन, समथिंग स्पिरिचुअल आप कुछ पहनने वाले हो। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। एंड इट इज एनहांसिंग योर लव लाइफ बिग टाइम। एक बहुत केयरिंग कनेक्शन, एक बहुत केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। दैट कैन बी सीन एंड इट विल ग्रो। किसी आप मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, वो रोमांटिक बोल रही हूँ सिर्फ मैं, वो आने वाला है, वो भी आने वाला है आपकी लाइफ में। आई ऑल्सो सी आप अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, अपने फिटनेस पे, अपने ग्लो अप फेज पे बहुत ध्यान दे रहे हो। लाइक यू पैम्परिंग योर सेल्फ बिग टाइम। नाइस, सो नाइस। मैंने अच्छा वो वाले कार्ड्स, ब्यूटिफुल। आप में से कुछ लोग टैटू वगैरह कराने का या फिर हेयर कलर कराने का भी सोच रहे हो, यू नो, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस वंस यू गेट इट डन। जुडिकेशन, जजमेंट। सी, ये वाले कार्ड्स है, इनके सो मैं यहां से रिलेट करूं ना, अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, लव लाइफ स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से दूसरे लोग बहुत जज कर रहे होंगे कि अरे इस इंसान को ऐसा इंसान कैसे मिल सकता है, वो पता नहीं वो किस वजह से है, लेकिन अ गुड वे। ऐसा इतनी अच्छी एनर्जीज लव में, ये इंसान कैसे, कुछ जजमेंट वाली एनर्जी, यहां से ये कोरिलेशन बहुत स्ट्रांगली दिखता है। जो लोग किसी भी तरह के ऐसे फेज में फंसे हुए थे, डिवोर्स वगैरह, वो चीज फाइनलाइज हो जाएगी। दैट कैन बी सीन। जिन लोगों का प्रोफेशन स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, वहां पे आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, ये वहां पे कुछ अच्छा होने वाला है। ऑल्सो कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे आप कुछ भी कर रहे होगे ना, जो भी कर रहे होगे, दूसरे लोग आपको बड़ा जज कर रहे होंगे, ऐसे कैसे, ये वो, करने दो उनको जज, आप अपने पाथ पे लगे रहो, जो भी आपको करना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस भी सब्जेक्ट्स में, फील्ड्स में। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स की एनर्जी है, सिंबॉलिक ऑफ दैट। आप बहुत रिसर्च करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, सब कुछ सोच समझ के आप किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हो, यू नो, कोई जजमेंट ले रहे हो अपने लिए, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। ओह वाओ, क्या अलाइनमेंट है आपके लिए। 1+2=3। अगेन यहाँ पे 3 जुपिटर की एनर्जीज आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर की एनर्जी अगर इतनी स्ट्रांग है तो आपको सिट्रीन पहनना चाहिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड प्लस जुपिटर की अगर आप रेमेडीज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जुपिटर की रेमेडीज में आता है, अगर आप व्रत कर सकते हो तो थर्सडे का व्रत करो, नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट नॉनवेज अवॉइड अगर आप कर सको। ड्रिंकिंग करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, स्मोकिंग करते हो, थर्सडे को आप अवॉइड करें। आपकी मर्जी है, मैं तो बस आपको बता सकती हूँ। ऐसी चीज़ों का दान करें जो येलो इन कलर है, यू नो, लाइक येलो, या और जैसे मसूर दाल होती है आप वो भी कर सकते हो। येलो दाल में अरहर है, मूंग है, और भी दाल होते होंगे, राइट, उनका दान कर सकते हो गरीबों को। येलो कलर के कपड़े आप पहनो, यू नो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहाने जा रहे हो, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं तो पूरी बॉडी येलो हो जाएगी, हल्की सी हल्दी डाल दो अपने पानी में, नहाने वाले पानी में, वो बड़ा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेके आएगा वो। प्रिविलेज लेडी, माय डियर, स्पेशली अगर आप फीमेल्स हो और ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लिए मेजर ग्लो अप फेस आने वाला है। यू विल गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स अपने कपड़े के लिए, अपने ग्लो अप फेस के लिए, अपने फिगर, मतलब कुछ आप ना फिटनेस पे भी बड़ा ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो। ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट समथिंग जहां पे ना लाइफस्टाइल में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट हो रही है। अब पता नहीं वो किस वजह से हो रही है, यहाँ पे किसी से मिल रहे हो, उसकी वजह से आप कुछ चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर खुद से एक ऐसी एनर्जी है जहां पे बहुत एम्पावर्ड फील करोगे। प्रिविलेज्ड का मतलब यही होता है जहां पे आपकी लाइफस्टाइल मेजर वे में इंप्रूव हो रही है, सम ग्लो अप फेज, समथिंग वेयर वो जो होता है ना कि यू विल बी फीलिंग ऑन क्लाउड 9, आप ये समझ सकते हो। मेजर इंप्रूवमेंट इन करियर, जिसकी वजह से पैसे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल बढ़ रही है, ये भी चीज दिखती है यहाँ पे।
ओके, व्हाइट कलर, कोई भी लाइट कलर आने वाले 4 मंथ्स में ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। जब भी कोई स्पेशल काम करने जा रहे हो, लाइट कलर के कपड़े पहन के जाओ, या फिर व्हाइट, ऑफ व्हाइट ऐसे। एंड जुपिटर का तो आपको पता ही है ना, जुपिटर ब्लेसिंग्स लेके आते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लेके आते हैं। वो आपसे बस डिसिप्लिन मांगते हैं। Someone is extremely stubborn or unwilling to change. अब देखो, या तो ये आपकी एनर्जी है कि आप कुछ चीजों में स्टबर्न हो गए हो, रिजिड हो गए हो, आप चेंज नहीं होना चाह रहे हो, ये नहीं चलेगा। चेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट्स बिकॉज आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। या फिर आप किसी से डील कर सकते हो या फिर कर रहे हो ऑलरेडी, जहां पे ना वो इंसान बहुत ही रिजिड है और वो चेंज नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती। सोचो क्या करना है वहां पे। अब ये कोई इंसान कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी एंड बिकॉज ऑफ द स्टबर्ननेस। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, इस रिजिड एनर्जी में आप रहे या ये इंसान रहे, अब ये कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर, लवर, कोई भी हो, तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां आएंगी। यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना जिसको भी है इस सिचुएशन में, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रबल एक्यूजेशंस, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको किसी चीज के लिए ब्लेम किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप किसी परेशानी में पड़ सकते हो, आपको बहुत गुस्सा आएगा। गुस्से पे कंट्रोल रखना, लॉजिकल सोल्यूशन ढूंढना, लॉजिकल रीजनिंग ढूंढना, आप खुद को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज आपने जो चीज नहीं भी की उसके लिए बोला जाएगा कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, तुमने झूठ बोला, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टे अवे फ्रॉम दिस। टाइम बहुत अच्छा है, इन सब फालतू चीजों में, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की जरूरत नहीं है। गुस्से पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत गुस्सा आ सकता है इस चीज में। और सिंसियर विश इज गेटिंग ग्रांटेड। इस टाइम पे आपकी जो भी विश, जो सिंसियर है, जो शिद्दत से जो विश है आपके लिए, पहले भी आया था कहीं आप कुछ दुआएं कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो विश आपकी आने वाले 4 मंथ्स में पूरी हो सकती है। थ्रेड एंड नीडल, समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू। थ्रेड एंड नीडल अकेले उसका कुछ काम नहीं होता है, राइट? तो समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू इज कमिंग फॉर यू। सिंसियर विश आपकी ग्रांट होने वाली है, आपको मिलने वाली है। योर ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी। You need to defend yourself। ये तो यहाँ पे ट्रबल, ये जो है ना, ये एक्यूजेशन, ट्रबल, खुद को डिफेंड करना, सामने वाले को कुछ पलट के बोलने से पहले खुद को डिफेंड करना इन द राइट मैनर, ग्रेसफुली, डिप्लोमेटिकली, गुस्से के साथ नहीं। फिर वो आप कुछ गलत बोल जाओगे गुस्से में, फिर आप ही और प्रॉब्लम में फंस रहे हो। फिर खुद को डिफेंड करना आपको आना चाहिए इन द राइट मैनर, प्रोटेक्ट करना खुद को। न्यूज ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो न्यूज ऑफ अ बर्थ, इट्स अबाउट कंसीविंग, और न्यूज ऑफ अ बर्थ, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आती है आपके घर में। ऐसी कोई गुड न्यूज आ सकती है चाइल्ड बर्थ की। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है टू स्टार्ट दैट न्यू बिजनेस, और दैट कैन बी वेरी क्लियरली सीन। अब देखो, बिजनेस जब भी ऐसे कार्ड्स होते हैं ना, अगर आप सीखना भी चाहते हो टैरो, तो बिजनेस और या फिर वेल्थ जब भी आए ना, तो हमेशा करियर भी कवर होता है। तो आपके करियर से रिलेटेड कुछ मेजर न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स आ सकती हैं। ओके, connection, meet on a soul level, take time for some real heart-to-heart conversation, share your true feelings, connect and listen deeply and compassionately। अब देखो, किसी से आपका सोल कनेक्शन बनने वाला है। अब ये लव है, कुछ और है, पता नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा इंसान आपके, अभी कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, है ना। अब इनके साथ आपकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी, एंड उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है आपकी, उनसे रिलेटेड में भी
ये लव से रिलेटेड हो, मे बी रोमांटिकली, मे बी फ्रेंड से रिलेटेड, मे बी आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपका एक कई बार हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं ना, लाइफ की कुछ बड़ी बड़ी बातें डिस्कस करते हैं जो हम सोल लेवल पे हमको एक दूसरे कनेक्ट करते हैं, वो भी हो सकता है। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, ट्रू फीलिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट करो, लिसन डीपली, सुनना भी है, एंड कंपैशनेटली, सिर्फ बोलना नहीं है। ये आपको एक सोल लेवल पे किसी से कनेक्ट करने वाला है। ब्यूटिफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लिसनिंग, यहां भी था लिसनिंग, ओके। लिसन जेनरसली, मैंने बोला ना आपकी एनर्जीज बहुत अलाइंड है। This card says, look around and see the message that life is giving you. Heed the voice of your higher self. Listen to the wisdom and life experience of others. आपके लिए बोला जा रहा है, अपने अराउंड देखो। पहली बात तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहेंगे, आपको वो देखना है, उसको कंसिडर करना है, उसको समझना है। लाइफ आपको बहुत सारे लेसन्स देना चाह रही है, बहुत सारी चीजें बताना चाह रही है जो आप अनदेखा कर रहे हो। यू हैव टू लिसन टू दैट। अपने हायर वॉइस से, अपने खुद से सोल लेवल पे कनेक्ट करो। आप देखो, मे बी यहाँ पे म्यूजिक की एनर्जी है, इट इज नॉट ओनली म्यूजिक, इट कैन बी म्यूजिक। मे बी आप म्यूजिक की वजह से खुद से कनेक्ट कर रहे हो, बट आपकी इनर वॉइस है, आपके हायर सेल्फ की वॉइस है जो आप सुन नहीं रहे हो। ये टाइम है 4 months में आप उसको सुन रहे होगे। लिसन टू योर विजडम। आप खुद ही एक बहुत इंटेलिजेंट विजडम वाले पर्सन हो। लाइफ एक्सपीरियंसेस दूसरों के और आपके खुद के आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं टू मूव फॉरवर्ड टू दैट अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी जो आपके लिए लिखी हुई है, बिग हैप्पी चेंजेस जो आपके लिए कार्ड्स में दिख रहे थे। सो गो फॉरवर्ड। सुनना बहुत जरूरी है, अपनी इनर वॉइस को, दूसरे लोगों की एडवाइस को, गाइडेंस को। Independent, cat. You're a natural healer. Your intuition is strong. You don't have to go with the crowd. Life supports you in every way. यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, आप एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है आपके लिए। कई बार आपसे बातें करके ना दूसरों को बहुत अच्छा लगता है, हीलिंग एनर्जी उनके अंदर आ जा, मतलब वो हील हो जाता है इंसान सामने वाला। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है जो आपको टाइम टाइम पे हेल्प करता रहेगा आने वाले 4 months में। आपको बोला जा रहा है जो सब कर रहे हैं ना, आप वो मत करो, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड। जो आपका दिल कहता है, जो आपका सोल कहता है, आप वो करो। दूसरों को देख के चीजें करोगे शायद वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट एनर्जी है। डू समथिंग दैट यू रियली वांट, वट एवर इट इज, एंड लाइफ आपको सपोर्ट करेगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे इन एवरी वे। लेट्स सी सम फेरी कार्ड्स फॉर यू। ओह, क्या सेलिब्रेशन। सी भाई, आपके लव की एनर्जीज, पता नहीं क्या, कुछ लोगों की एंगेजमेंट, शादी, कुछ फिक्स हो जाए, लवर मिल जाए, सोलमेट मिल जाए, पता नहीं क्या होने वाला है। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले, एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। एक तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसके रिलेटेड आप सेलिब्रेट करने वाले हो स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग है वो। इट कैन बी रिलेटेड टू करियर ऑल्सो, समथिंग दैट यू आर सेलिब्रेटिंग, खुशी में। एंड ये टाइम है थोड़ा खुद को जॉयफुल एनर्जी में रहने का, घूमना फिरना, ड्रेसअप होके निकलना एंड सेलिब्रेट लाइफ। वैसे भी फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो ये आपके लिए बड़ा पीक पे रहेगा ये सारी चीजें। एंड एंजॉय योरसेल्फ, डांस, प्ले। कुछ ऐसी इन्विटेशन भी आने वाली, हो सकता है कोई आपको डेट पे पूछने वाले बहुत जल्दी, लाइक दैट इज अ थिंग व्हिच कैन बी सीन। अब आने वाले 4 months में कौन से 2 months आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे, उसके बाद मैं कुछ प्लैनेट्स एंड नेमिनेशंस बताती हूँ आपको। अक्टूबर, पता नहीं अक्टूबर में ऐसा, ओह अच्छा, अक्टूबर में दिवाली भी, तीनों पाई के लोग अक्टूबर में इतने प्रोमिनेंटली आया है। समथिंग वेरी ऑस्पिशियस विल हैपन। नवंबर, प्लैनेट्स की एनर्जी थोड़ी देखते हैं आने वाले 4 months के लिए। 6 नंबर, शुक्र ग्रह। लव, उस लव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। वेल्थ, लग्जरी, ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीज आप खरीद भी सकते हो विच इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव और समथिंग, कोई ज्वेलरी वगैरह समथिंग। 4, राहु की एनर्जी, पता नहीं क्या ये राहु की एनर्जी भी सबके लिए पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर वीनस की महादशा अंतरदशा चल रही है। व्हेन आई सॉ दिस बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज मेरी भी वीनस की अंतरदशा चल रही है, राहु की
सॉरी वीनस की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। These two cards, अब these two planets, अब 4 नंबर का जो मतलब है वो राहु आपको डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में लेके आता है, बट राहु आपको इंटेलिजेंट बताते हैं, आपको सही डिसीजंस लेते आप तब हो जब आप राहु से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जब आप इंपल्सिव नहीं होते हो, बिकॉज इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। थोड़ा डिसिप्लिन रहोगे, सब चीजें अच्छी चलेंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी भी तो चल रही है ना, अगर नहीं भी चल रही है तो ये प्लैनेट्स आपको अफेक्ट करेंगे, है ना। क्या है राहु एंड केतु का राइट कॉम्बिनेशन, बड़े सही डिसीजंस लोगे आप बिकॉज इट्स लाइक राहु आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो केतु आपको ग्राउंडेड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई हो रही हैं। राहु केतु का वो राइट, वन इज हेड द अदर इज बॉडी, राइट कॉम्बिनेशन, राइट बैलेंस। अब मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स एक सेकेंड, एक नेम इनिशियल गिरा हुआ है, मैं एक बार उठा लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, कोई आपको हेल्प कर दे मे बी उससे रिलेटेड। सो लेट्स सी आने वाले 4 मंथ्स में। N W F A L M E U V X Z S C। मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ तो मैं एक आपके लिए ये ले लेती हूँ H। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन बाय बाय।